हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 20 जनवरी यानी कि आज का करंट अपडेट देखेंगे, जानेंगे कौन कौन से अपडेट हैं जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षा की पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को सौंपी मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता। तो डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी अभी हाल ही में, तो उसका क्या नाम रखा गया है? रक्षिता रखा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सौंप दिया है। यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बल और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। यह बाइक कम तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता भी प्रदान करेगी। तो मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को हाल ही में डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को सौंपा है। परीक्षा में जो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सीआरपीएफ के महानिदेशक हाल ही वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एपी माहेश्वरी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष डीआरडीओ के सचिव एवं अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना की गई 1958 में। क्लियर? तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यावेरी मुसेवेनी का युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल शुरू। तो हाल ही में युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। मुसेवेनी राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीतने के लिए कुल मतों में से 58.64% मत प्राप्त किए हैं। 76 वर्षीय नेता 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं योवेरी मुसेवेनी, युगांडा के राष्ट्रपति। क्लियर? युगांडा की राजधानी कंपाला और यहाँ की मुद्रा क्या है? युगांडाई शीलिंग है। क्लियर? चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। पीएम मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। ठीक, तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसका नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। वे इस पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री जिन्हें ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार पीएम मोदी ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बन गए हैं। तो नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? बने हैं 8वें नंबर के अध्यक्ष बने। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ सकता है किस नंबर के? 8वें नंबर के। और इनके पहले मोरारजी देसाई जो पूर्व पीएम थे वो भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। रिकॉर्ड के अनुसार देसाई ने 1967 से 1995 के बीच अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इनके अलावा बात करें कि और कौन कौन से ट्रस्ट के कौन से अध्यक्ष रह चुके हैं, तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पिछले साल अक्टूबर में निधन के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था। पटेल ने 16 वर्षों 2004 से 2020 के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अन्य ट्रस्टियों में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के विद्वान जेडी परमार और व्यापारी हर्षवर्धन नियोतिया शामिल हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि पुनः नियुक्ति 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को इसके अनुमोदन के लिए सिफारिश की जा रही है। वह 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। कौन? विश्ववीर आहूजा। क्लियर? आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 1943 में, 1943 को की गई, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीएल बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पर्पज से देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बने WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जा रहा है।
WHO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम है। क्लियर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्षता हाल ही में कर रहे हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और अभिवादन के रूप के लिए मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। इस महीने की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। तो प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? संस्कृति मंत्रालय ने। परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने किया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले सड़क सुरक्षा माह नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का उद्घाटन किया। पिछले कुछ वर्षों लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान रखते हुए इस साल जागरूकता अभियान के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके पहले तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में आता था, अपन सामने आया है, लेकिन इस वर्ष से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। इस महीने भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इसे 17 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिए, सड़क सुरक्षा माह का आयोजन इस वर्ष से किया जाएगा। अभी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह ही आयोजित होता आया है। कैरोलिना मारिन ने जीता योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने रविवार को थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिलाओं के एकल वर्ग के फाइनल में कैरोलिना ने ताइवान के खिलाड़ी ताई जू यिंग को 21-9 और 21-16 से हराया। तो हाल ही में कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। लद्दाख में हुआ खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ। जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल। तो लद्दाख में 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम जो है कब तक चलेगा? 13 दिनों तक। तो 13 दिनों तक चलने वाले जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख में साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक नए खेल युग की शुरुआत करना है और साथ ही साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीतकालीन खेलों में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय युवा में उत्साह भरना भी इसका एक उद्देश्य है। स्नोबाउंड सुरम में जास्कर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अगले 13 दिनों में बर्फ पर आधारित गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, जिसका शुभारंभ हाल ही में 18 जनवरी 2021 को हुआ है और यह अगले 13 दिनों तक चलेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की अंतिम न्यूज़। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उद्योगपति कमल मुरारका का निधन। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रसिद्ध उद्योगपति कमल मुरारका का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 से 91 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 74 वर्षीय नेता एक व्यापारी जो BCCI के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और 1988 में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उद्योगपति कमल मुरारका, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की यानी कि 20 जनवरी 2021 की करंट अपडेट, करंट अफेयर्स। इस जो हमारी एक क्लास हो रही है इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रत्येक क्लास की जो PDF होती है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखते हैं, आप उसको गूगल ड्राइव के माध्यम से अपने सिस्टम पर या अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन की अपडेट लेकर, तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।